मैं आत्मा बाबा के साथ अपने ही मन बुद्धि संस्कार से अलग अभी जो भी संकल्प आ रहे हैं इन संकल्पों को ना ही मैं क्रिएट कर सकती हूँ, ना ही इसको मैं बंद कर सकती हूँ, यानी दबा नहीं सकती। यानी जो आने जाने वाले संकल्प है, फीलिंग है, इमोशंस है, जो भी ड्रामा है, यह स्क्रिप्टेड है। यह मेरे कंट्रोल में नहीं है। अभी हम 15 सेकंड्स देखेंगे अपने ही संकल्पों को। क्या भी संकल्प आए या नहीं आए, उसको आप गौर से देखा है, अनुभव किया है। वह मेरे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी संकल्प आए मैं उसको देख भी रही थी, लेकिन क्यों आए, कहाँ से आए, कैसे आए, अभी क्यों आए, इस सारे प्रश्नों को ही बाबा व्यर्थ कहता है। जबकि बाबा ने बता दिया कि ड्रामा फिक्स है, बनी बनाई है, और हर आत्मा यहाँ पार्टधारी है। तो अपने ही स्क्रिप्टेड रोल में
आत्मा जैसे बंधायमान है। यहाँ बाबा बस इतना क्लियर करना चाहते हैं, जिस संकल्पों को तुम देखती हो या उसके तरफ तुम्हारा अटेंशन है, तो वह जैसे संकल्प जिंदा हो जाते हैं, अर्थात वहाँ तुम अपने आप को भूल जाते हो और उस संकल्पों में जीना शुरू करते हो, अर्थात स्वयं की आइडेंटिटी भूल जाते हो और उस मैं और मेरेपन के बॉडी और माइंड बुद्धि संस्कार में जीने लगती हो। तो अपने जीरो आइडेंटिटी को सदा स्मृति में रखो। बस मेरी आइडेंटिटी जीरो है, मैं कुछ भी नहीं। बस साइलेंस। तो जो आने जाने वाले संकल्प हैं वह आएंगे और जाएंगे, लेकिन मैं अपने सत्य में टिकी हूँ। यही फॉरएवर है, नाउ है, एवर प्रेजेंट है। ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जोहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और परमात्मा कहता है कि बच्चे, आप बहुत बड़े जोहरी हो। क्यों जोहरी हो? क्योंकि परमात्मा पिता हम बच्चों को स्मृति दिलाकर जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसकी पहचान की है। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है? प्योरिटी की, पीस की, लव की, खुशी की, शांति की, निश्चिंतता की, संतुष्टता की, प्रसन्नता की। यह जैसे कि वैल्यूबल रत्न है, कहता बाबा, वैल्यूबल स्थिति है, वैल्यूबल खजाना है। तो इस वैल्यूबल खजानों को आप अनुभव करते हो, इसीलिए आप जोहरी हो। तो यह अविनाशी ज्ञान रत्न अनेकों को बांट करके इसका अनुभव कराओ, तब आप साहूकार बनेंगे, अनेकों को साहूकार बनाओ, कहता बाबा। प्रश्न, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? उत्तर है संग के। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते। जो बरसते नहीं उनका संग रखने से फायदा ही क्या है? संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाता है, कोई फिर किसके संग से ठीक कर बन जाता है। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे, संग से अपनी संभाल रखेंगे। यहाँ स्वयं परमात्मा ने ही अपना परिचय देकर अपने संग में अपना संग दिया है हमको। तो जो परमात्मा को समझकर आत्मा सदा परमात्मा के संग में रहती है, यह सर्वश्रेष्ठ संग है।
और यह संग मात्र आत्मा अपनी स्मृति में रहकर ही कर सकती है। लेकिन वही आत्मा जब मैं और मेरेपन में आती है तो वहाँ संग बदलता है। वहाँ विकारों का संग होता है, आकर्षण का होता है, इच्छाओं का होता है, आदत का होता है, अलबेलापन का होता है, बहाने का होता है। तो संग अनेक प्रकार के संग हैं, लेकिन सच्चा संग एक है, ज्ञान का संग दूसरा है, परमात्मा का संग। तो ज्ञान और परमात्मा अलग नहीं है, क्योंकि परमात्मा दिखता नहीं है, और जो न दिखने वाली चीज़ स्वयं ज्ञान देकर हमको संपूर्ण बना रही है। अगर मैं परमात्मा के संग में हूँ तो भी ज्ञान है, और अगर मैं ज्ञान में हूँ अर्थात मुरली पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, तो भी मैं परमात्मा के संग में ही हूँ। तो यह संग जैसे आप समान बनाता है, अपने ही पार्ट को श्रेष्ठ बनाता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सदा ज्ञानवान का संग करो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल फूल बनकर दिखाना है, मेहनत करनी है, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी है उनका ही संग करना है। सृष्टि नाटक में अनेक कहानियाँ हैं, पुराण हैं, प्रवचन हैं, यानी वहाँ ज्ञान का सार कहानी के रूप में बताते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान मात्र एक गीता ज्ञान है। गीता में मात्र आत्मा परमात्मा का सत्य परिचय है, और वह गीता स्वयं परमात्मा ने सुनाई है। तो इस सत्य गीता ज्ञान का बाबा कहता है अनुभव करो, इसके रिटर्न में आप फूल बनो, कभी भी अपने ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, मैंपन का त्याग कर निरअहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझकर चलना है, अहंकार में नहीं आना है। परमात्मा पिता ने यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना करके स्वयं ही सेवाधारी बने हैं, और इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ सेवा स्वयं परमात्मा करते हैं। तो ऐसे कार्य में जब परमात्मा हम बच्चों को अपना सहयोगी बनाते हैं तो हमारा सर्वश्रेष्ठ भाग्य कहेंगे। तो वहाँ सदा ही मैंपन और मेरेपन का त्याग कर निरअहंकारी बन करके रूहानी सेवा करनी है, इसको अपना फर्ज समझना है। तो बाबा कहता है यहाँ अहंकार नहीं दिखाना है। वरदान है, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। बाबा कहता बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ, न सोचो, सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो, शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो, सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य को परिवर्तन करने की सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मरजीवा बनने में ही मज़ा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें ही खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है, यही सच्चा जीवदान है। परमात्मा पिता कहता है कि जब आत्मा अपने स्वधर्म में है तो वहाँ सदा ही शुभ भाव है, शुभ बोल है, शुभ चिंतक है। तो बाबा कहता है यह मैं और मेरेपन से मरो, और इस मरने में मज़ा है, इसी को ही महाबली कहते हैं। यह मरना जैसे खुशी से मरो, कहता बाबा, यह सच्चा जीवदान है। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। जब आत्मा स्मृति में है तो मन भी जैसे कि एकाग्र हो जाता है, क्योंकि आत्मा का गुण ही है एकाग्रता, और वहाँ मन भी जैसे शांत हो जाता है, मन मनाभव हो जाता है। तो बाबा कहता है यह फास्ट गति की परिवर्तन है, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
दे दो। तेरी कृपा ना रूठे कभी, साथ तेरा ना छूटे कभी। रिश्ता ये बाबा ना टूटे कभी। सांस बिन जी भी लूं, तेरे बिन ना जीऊं। भूले से भी ना भूलाना, मुझे तेरे प्यार की दौलत दे दो। जीऊं जब तक तेरे चरणों की इबादत दे दो। चाहे कहीं भी करूं मैं बसर, मुझ पे रहे बाबा तेरी नजर। रखना प्रभु